क्या करवाऊंगी? कहानी। किस पर? एकता में शक्ति के बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं पहले सुनाऊंगी, बाद में आपको पीछे पीछे सुनाऊंगी। ठीक है, कहानी क्या है? एकता में शक्ति। पहले सुनोगे, बाद में बीच में नहीं बोलोगे। ठीक है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसके 5 बेटे थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है। बेटे ताकतवर और मेहनती थे, पर उनमें एकता की कमी थी। एकता बहुत जरूरी है, मतलब मिलजुल कर जो भी काम करेंगे ना तो अपन आगे बढ़ेंगे। इस कहानी में ये सिखा रहे हैं। ठीक है। रखो, मैंने बोला ना किसान अपने बेटे को एकता का महत्व सिखाना चाहता था। किसान अपने बेटे को क्या सिखाना चाहता था? एकता का महत्व, एकता। हाँ, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बंडल में कई लकड़ियों के साथ एक साथ बांधा और अपने सभी बेटों को दिया और कहा कि इसे तोड़कर दिखाओ। किसी भी बेटे से बंडल नहीं टूटा, भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ठीक है। तब किसान ने लकड़ियों का बंडल खोला और सभी लकड़ियों को अलग कर दिखाया। उसने फिर से बेटों से कहा कि अब इन अलग अलग लकड़ियों को तोड़ो, जो कि इन्होंने आसानी से कर लिया। किसान ने समझाया कि जिस तरह एक साथ बंधी लकड़ियां मजबूती थी, उन्हें तोड़ना मुश्किल था, उसी तरह अगर वे सब मिलकर रहेंगे तो बहुत मजबूत रहेंगे और कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वे आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इस कहानी ये सिखाती है कि एकता बड़ी शक्ति है। मिलजुल कर, ये कहानी क्या सिखाती है? एकता। एकता का मतलब मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर अपन काम करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आप सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि एक लड़ रहा है, एक ऐसे चिल्ला रहा है। नहीं, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। सभी मिलजुल कर कोई भी समस्या का समाधान करेंगे तो वो एक दिन मतलब समस्या नष्ट हो जाएगी। ठीक है, सफल हो जाएंगे अपन। आपस में फूट झगड़े में विनाश की ओर ले जाता है। आपस में अपन है ना झगड़ा करते हैं तो फिर वो अपने को हानि है, उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई लाभ नहीं है। इसके लिए अपन को जो भी काम करना है मिलजुल कर करना है। हाँ, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? बोलो, आप क्या कर रहे हो? क्या बोल रही हूँ मैं? इस कहानी का मतलब क्या है? मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर अपन रहेंगे तो क्या होगा? अपना काम आसानी से हो जाएगा। मतलब एक किसान के 4 पुत्र थे। हाँ, वो है ना आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो अपने पिता का कहना नहीं मानते थे। फिर उसके पिता ने एक दिन क्या किया, लकड़ियों का गट्ठा होता है ना, वो बांध के दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि इन सबको तोड़ो, साथ में। हाँ, लकड़ी बैठ गई। फिर किसान ने बोला तो उन बेटों से वो टूटा नहीं, लकड़ी टूटी नहीं, गट्ठा। तो फिर किसान ने क्या किया, वो गट्ठा है ना अलग कर दिया, अलग अलग लकड़ियां कर दी। फिर उसको तोड़ा तो ऐसे बोला कि मतलब साथ में रहोगे तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। आप मिलजुल कर रहोगे साथ में, और अलग रहोगे तो फिर फूट पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप जो भी काम करो मिलजुल कर करो। हाँ, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी काम करना है मिलजुल कर करना है। शिक्षा एकता में तो क्या है, आप बताओ अब इसको ये कहानी समझ में आई? हाँ बोलो, इस कहानी का महत्व क्या है? मिलजुल कर रहना। क्या करना है? मिलजुल कर रहना। हाँ, उठो। मिलजुल कर रहना। शिक्षा एकता में शक्ति, मतलब एकता अपन करेंगे ना तो अपन जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। एकता नहीं होगी तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। ऐसा नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, कौन खेल रहा है? नहीं खेल रहा। बोलो, क्या समझ में आया? आपस में मिलजुल कर काम करना है। आप लड़ रहे हैं ना अभी? लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। आप लड़ते हो ना? लड़ते हो? अब लड़ोगे? नहीं है। अब ये कहानी सुन ली, आगे